हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 6 का आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड्स स्पेसिमेन पेपर का, जो कि ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन लिखना है हमको आईसीएसई 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर का, और ये है सवाल। तो एक मिनट लीजिए, इस सवाल को पढ़ लीजिए। ओके। और ये जो स्पेसिमेन पेपर का पीडीएफ है आईसीएसई 2025 बोर्ड्स का, ये मैंने आईसीएसई की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। आप गूगल करेंगे, आप जाएंगे, ढूंढेंगे स्पेसिमेन पेपर 2025 क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। तो करना क्या है, इसमें हमको एक क्लास लिखनी है टू ऐसे वैल्यूज इंटू अ 4x4 एरे। तो जो 2D एरे है उसका साइज दिया गया है 4x4, और डिस्प्ले करना है हम सबको सम ऑफ ईच रो। तो अगर 2D एरे कुछ ऐसा दिखता है इंटीजर्स का, तो हमारा सम ऑफ रो 1, सम ऑफ रो 2, सम ऑफ रो 3, सम ऑफ रो 4 ऐसे प्रिंट होना चाहिए। ओके। और ये जो पार्ट है पैरेंथेसिस में, कि इसमें बता रहा है कि सम 1 + 2 + 3 + 4 है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये आउटपुट का पार्ट नहीं है। ओके। क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ रो सम प्रिंट करना हर एक रो के लिए। लेकिन हम देखेंगे कि हम ये वाला पार्ट भी रो सम के साथ प्रिंट कर पाते हैं कि नहीं बाय द एंड ऑफ द वीडियो। ओके। ऑलराइट। तो मैं लिखूंगा एक क्लास क्वेश्चन 6। ओके। तो मेरा डेटा मेंबर होगा 2D एरे। सो मैं प्राइवेट, सारे डेटा मेंबर्स को मैं प्राइवेट रखूँगा, कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स को मैं पब्लिक रखूँगा। तो प्राइवेट इंट ARR। ओके। आप कैपिटल A या कुछ और आइडेंटिफायर नेम भी ले सकते हो, मैंने ARR लिया। ओके। मैं एक और डेटा मेंबर लूँगा टू स्टोर द साइज ऑफ द एरे। तो प्राइवेट इंट साइज। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइज़ 4 है, नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं, वो फिक्स है, हम उसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं जगह। लेकिन मैं साइज़ लूँगा। ओके। रीज़न मैं बताऊँगा एंड में कैसे। क्योंकि कन्वेंशनली अगर आपके पास एक कांस्टेंट साइज़ होता है तो आप उसको फाइनल स्टैटिक रखते हो, प्राइवेट रखते हो, वो मैं करके बताऊँगा एंड ऑफ द वीडियो में। वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, साइज़ नहीं भी लोगे तो चलेगा। ओके। अब हमको कंस्ट्रक्टर चाहिए कि नहीं, कंस्ट्रक्टर हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमको साइज़ को 4 बताना होगा और फिर हमको 2D एरे में मेमोरी एलोकेट करनी होगी। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ जाते हैं और हम अपना कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो ARR नल होगा और साइज 0 होगा। ओके। तो द कंस्ट्रक्टर, तो ये हो गया पब्लिक क्वेश्चन 6। ऑलराइट। साइज हो गया हमारा 4। ओके। ARR हो गया हमारा न्यू इंट साइज इनटू साइज। ओके। और जब भी आप किसी प्रिमिटिव टाइप वैल्यू का एरे बनाते हो, सो बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यू 0 होती हैं। तो इंट प्रिमिटिव टाइप है तो सारा वैल्यूज़ इस 2D एरे में 0 होगा। ओके। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना है वैल्यूज इंटू 4x4 एरे। तो मैं मेथड टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू द 2D एरे, तो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ओके। स्कैनर लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट टू रीड फ्रॉम द यूज़र। ओके। ऑलराइट। तो क्योंकि हमको इनपुट करना है 4x4 वैल्यूज़, तो मैं यूज़र से प्रॉम्प्ट कराऊंगा कि हर एक रो के लिए 4 वैल्यूज़ एंटर करें। सो रीड 4 वैल्यूज़ फॉर ईच रो। सो हर एक रो को आइटरेट करेंगे हम, जो कि लेस देन साइज i++। ओके। आस्क द यूज़र टू एंटर 4 इंटीजर्स फॉर दिस रो। ओके। सिस आउट प्रिंट एंटर 4 इंटीजर्स फॉर रो। ओके। ये रो का नंबर हो गया i+1 प्लस। ओके। स्कैनर डॉट नेक्सटेंड यूज़ करेंगे हम, 4 बार नेक्सटेंड कॉल करेंगे तो 4 इंटीजर्स रीड हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा फॉर इंट j = 0, j इज लेस देन साइज j++। ओके। एरे ऑफ i j हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। राइट। तो ये हो गया आपका सिर्फ मेथड, जहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा हर एक रो के लिए कि 4 इंटीजर्स एंटर करो। 4 इंटीजर्स एंटर करके स्पेस सेपरेटेड एंटर दबा देना है, फिर अगली रो के लिए, फिर अगली रो के लिए, और टोटल 4 रोज के लिए। ओके। अब हमको प्रिंट कराना है सम ऑफ ईच रो। तो मैं एक मेथड लिखूंगा जहाँ मैं एक रो का सम कैलकुलेट करूँगा, फिर एक मेथड लिखूंगा जहाँ हम सारे रो का सम्स प्रिंट करेंगे। ओके। सो मेथड टू फाइंड द सम ऑफ अ रो। ओके। पब्लिक इंट सम
इंट रो। रो हमारा एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, ओके, और हम सम रिटर्न करेंगे। अब हम सिंगल डायमेंशनल एरे को रो में इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास एक 2D एरे है ऐसा, तो हमारे केस में 4x4 है ना, तो 1 2 3 1 2 3 4। सो रो इंडिसेस हो गए हमारे 0 1 2 3 और कॉलम इंडिसेस हो गए 0 1 2 3। तो अगर आपको इस 2D एरे से जिसका वेरिएबल ARR है एक रो पास करनी है, मतलब ये सारी वैल्यूज़ पास करनी है एज अ सिंगल वन डायमेंशनल एरे, तो आप कह सकते हो ARR ऑफ 0। ओके, ये वाली वैल्यू एसेस करने के लिए जो इंडेक्स 0,2 पर है आप करते हो, ये वाली वैल्यू हो जाती है ARR ऑफ 0,2। जब आप एक ही इंडेक्स पास कर रहे हो मतलब आप पूरा रो पास कर रहे हो। ओके, सिमिलरली आप ये सेकेंड रो जो कि इंडेक्स 1 है आप पास कर सकते हो, आप रो इंडेक्स दे दो 1। थर्ड रो पास कर सकते हो, इंडेक्स दे दो 2। फोर्थ रो हो गया ARR ऑफ 3। राइट, तो रो इंडेक्स पास करके राइट आप पूरा रो पास कर सकते हो एज 1D एरे। राइट, इससे हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपको कॉलम पास करना होता ना तो आपको एक नया एरे बनाना पड़ता ऑफ साइज 4, फिर चारों वैल्यूज़ कॉपी करनी पड़ती, फिर उसको सेंड करना पड़ता। इस केस में हमको सिर्फ ARR ऑफ I पास कर देना है। जब हम प्रिंट रो सम्स कराएंगे तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सा कोड हो जाता है ये। तो वापस जाएंगे तो हमारा रो बेसिकली एक 1D एरे होगा जिसका सम निकालना है। मैं बोलूँगा इंट, इसको बोल देते हैं फाइंड रो सम। ओके, सम हो गया 0, हम रिटर्न कर देंगे सम। राइट, या फिर आप रो सम ले लो। राइट, तो वेरिएबल्स का नाम रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है। ओके, आप सिर्फ सम लिखोगे तो उतना क्लियर नहीं है, रो सम लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर है। ओके, ऑल्दो इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे, बट हमेशा मेरा रिकमेंडेशन है कि वेरिएबल्स का नाम सजेस्टिव होना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली लूप वेरिएबल्स IJ कॉमन है तो आप IJ AB कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑलराइट, तो अब कुछ करना नहीं है, हमको बस इस रो को आइटरेट करना है और हर एक वैल्यू को रो सम में ऐड कर देना है। ओके, तो हमारा रो सम हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे मेथड टू प्रिंट द रो सम, जैसे कि हमारा आउटपुट है। तो पब्लिक वॉइड प्रिंट रो सम्स। ओके, क्या करना है, हर एक रो का सम प्रिंट कराना है जो कि ऐसे आउटपुट दिखना चाहिए। ओके, तो फॉर int I इक्वल टू 0 लेस देन साइज। ओके, फॉर ईच रो, ओके, फॉर ईच रो फाइंड द सम, तो int रो सम हो गया फाइंड रो सम। और मैंने कैसे बोला था आपको रो पास करनी है ARR ऑफ I। ओके, इससे आपका I थ्रो चला जाएगा प्रिंट रो सम, तो ये हो गया सिस आउट सम ऑफ रो 1 इक्वल टू 10। सो सम ऑफ रो प्लस रो नंबर कौन सा है I प्लस 1। ओके, रो 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 नहीं, रो इंडिसेस 0 1 2 3 होते हैं, रो नंबर 1 2 3 4 इन्होंने दिया है, तो I प्लस 1 और ये इक्वल टू लगा है ना, हाँ इक्वल टू लगा है प्लस रो सम। ओके, ये पैरेंथेसिस वाला पार्ट अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम एंड में देखेंगे कैसे प्रिंट करेंगे इसे। राइट, तो हमारी क्लास तो हो गई जो कि एक 4x4 का एरे बनाएगी, वैल्यूज एक्सेप्ट करेगी और रो सम्स को प्रिंट कर देगी। ओके, तो आपको बस एक क्लास डिफाइन करना था जो कि हो गया। मेन मेथड नहीं लिखना है, मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे टेस्टिंग करनी है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ओके, क्वेश्चन 6 है ना, क्वेश्चन 6 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन 6 बराबर न्यू क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 में पहले वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, राइट, फिर हम बोलेंगे क्वेश्चन 6 डॉट प्रिंट रो सम्स। ये बुलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला फंक्शन ऑलरेडी हम प्रिंट रो सम्स में बुला रहे हैं। राइट, ओके, चलाते हैं। तो हमारे पास प्रॉम्प्ट आया एंटर इंटीजर्स फॉर रो 1, जिसमें हम एंटर करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटीजर्स हमने एक लाइन में इनपुट किए, ये हमारा पहली रो में चला गया। ओके, फिर दूसरी रो के लिए 5 6 7 8 5 6 7 8, थर्ड रो के लिए 1 3 5 7, फोर्थ रो के लिए 2 5 3 1। सम ऑफ रो 1 10 26 16 11 जो कि सही है और आउटपुट भी सही आ रहा है। ओके, एक और केस चला लेते हैं 1 2 3 4 3 3 4 4 8 6 4 5 1 2 1 2।
ओके, ये भी करेक्ट है। 1 प्लस ये तो 10 हो गया, 7 7 14 हो गया ये सेकेंड का, 14 18 23 और ये 6। ओके राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हमको ये वाला पार्ट प्रिंट कराना है कि नहीं, और ये पूरा ऑप्शनली है, आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रोज़ हम प्रिंट कर रहे हैं और लाइन चेंज कर रहे हैं, लाइन हम बाद में चेंज करते हैं। ओके, हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ दिस रो। ओके, फॉर इंट j इक्वल टू 0 इज लेस देन साइज, और यही वाला लूप कॉपी कर देते हैं। हाँ ओके ओके, हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एल नहीं, ARR ऑफ i कॉमा j। राइट, और स्टार्ट हो रहा है ये पैरेंथेसिस से, एंड होगा पैरेंथेसिस से। ओके, हमको प्लस भी प्रिंट कराना है, लेकिन प्लस तभी प्रिंट कराना है जब आगे प्लस करने के लिए कोई एलिमेंट हो, मतलब लास्ट एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को फॉलो करेगा प्लस। तो लास्ट एलिमेंट नहीं है वो चेक करने के लिए हम ये वाला चेक लगा सकते हैं, g + 1 इज लेस देन साइज। मैं करूँगा system.out.print अ प्लस साइन। ओके, ये वाला जब पार्ट है आपका, ये आपका पैरेंथेसिस वाला पार्ट प्रिंट कर देगा। चला के देखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर है 1 3 5 7, और लास्ट वाला केस है हमारा 2 5 3 1। ओके, तो देखिए सुंदर सा प्रिंट हो गया है। ओके राइट, एक और केस चलाते हैं, 1 2 1 2 3 3 3 3 4 78 6 2 90 100 23 26। राइट, 6 12 6 2 8 12 90, और 190 213 प्लस 56 269। ओके, तो ये हो गया आपका जावा कोड सोल्यूशन क्वेश्चन 6 का ICSE 2025 कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड स्पेसिफिक पेपर का। और ये सवाल जो है इंग्लिश में भी सॉल्व है, तो अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो मेरे कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर इसका सोल्यूशन है। तो मैं इंग्लिश में भी कोडिंग पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, और मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा स्टूडेंट बेस है जो लार्जली हिंदी बोलता है, तो इसलिए एक मैंने सेपरेट चैनल हिंदी के लिए भी बनाया है। ऑलराइट, और बाकी सोल्यूशंस इस स्पेसिफिक पेपर के भी आपको मिल जाएंगे, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। ओके ऑलराइट, आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।